फ्रेंड्स भूल भूलैया 3 अब आ चुकी हैं जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट थोड़ी कंफ्यूजिंग है। भूल भूलैया 1 और 2 दोनों ही मूवीज़ बहुत अच्छी और हिट थी। भूल भूलैया 3 के कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स गो। 200 साल पहले यानी सन 1824 में रक्त घाट के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था मंजुलिका। मंजुलिका संगीत, नृत्य और युद्ध कला में बहुत माहिर थी। वह अपने पिता की जगह राज्य करना चाहती थी, लेकिन राजा चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी कोई बेटा हो। इसीलिए उन्होंने एक दासी से एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम था देवेंद्रनाथ। जब राजा ने अपना राज्य देवेंद्रनाथ को सौंपने का फैसला किया, तो मंजुलिका को अपने सौतेले भाई से जलन होने लगी। गुस्से में आकर मंजुलिका ने अपने भाई को मार डाला। बदले में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जलाने का हुक्म दिया। मंजुलिका की आत्मा ने अपने पिता और कई अन्य लोगों को मार डाला। बाद में कुछ पंडितों ने मिलकर उसकी आत्मा को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उन्हें डर था कि मंजुलिका की आत्मा फिर से बाहर आकर सबको परेशान कर सकती है। इसलिए उस समय के राज पुरोहित ने भविष्यवाणी की कि एक दिन उस परिवार में किसी का पुनर्जन्म होगा जो मंजुलिका की आत्मा का अंत करेगा। अब 200 साल बाद रूहान, रूह बाबा, रंधावा, जो लोगों को धोखा देकर भूत भगाने का दावा करता था, एक दिन एक नई मुसीबत में फंस गया। मीरा के चाचा ने उसे फ़ोन कर बुलाया और कहा कि मीरा पर भूत का साया है। जब रूहान मीरा से मिला तो वह डर गया, यह सोचकर कि वह सच में एक भूत है। मीरा के चाचा ने उसकी यह डरावनी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर ली और उसे ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि अगर रूहान उनके साथ रक्त घाट नहीं जाएगा तो वह वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। रूहान के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह रक्त घाट पहुंचा तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि वह 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्रनाथ की तरह दिखता था। उस समय का राज परिवार अब अस्तबल में रह रहा था, क्योंकि मंजुलिका की आत्मा महल में थी। राजपुरोहित ने सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी दी और कहा कि उसे सिर्फ दुर्गाष्टमी के दिन खोला जाना चाहिए, वो भी तब जब राज परिवार का कोई सदस्य पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका की आत्मा का अंत कर सके। यह सोचकर कि रूहान ही देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है, सभी फिर से महल में वापस आ गए। स्थानीय कथा के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका एक राजकुमारी थी। राजा ने एक दासी से देवेंद्रनाथ नाम के बेटे को जन्म दिया था। जब राजा ने देवेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया, तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। बदले में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया। अब उसकी आत्मा महल में भटक रही थी और कई लोगों की मौत की जिम्मेदार थी। मीरा ने महल की मरम्मत के लिए एक टीम को बुलाया ताकि महल को बेचा जा सके। मल्लिका, जो टीम की नेता थी, ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। रूहान ने सच्चे भूत के बारे में जान लिया और वहां से भागने की योजना बनाई, लेकिन उसे अपने वीडियो को मिटाना था। इस दौरान उसे पता चला कि मीरा ने उसकी तस्वीरें चुपके से ली थीं, जो यह संकेत देती थीं कि मीरा उससे प्यार करती है। उसने मीरा से पूछा और उसने इस बात की पुष्टि की। रूहान ने वहां रुकने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि पंडित, पंडिताइन और छोटे पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि वे लोगों को डराकर वहां अकेले रहना चाहते थे। मरम्मत की टीम ने कमरे की दीवार तोड़ दी और एक गुप्त रास्ता पाया जो एक अन्य कमरे की ओर जाता था, जिसे भैरव कवच से सील किया गया था। राजपुरोहित ने महल के इतिहास के बारे में और जानने का फैसला किया। महल को बेचने के लिए उत्सुक राजा साहब ने रूह बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, राजपुरोहित ने खबर दी कि वह कमरा अंजुलिका का था, जो मंजुलिका और देवेंद्रनाथ की बड़ी बहन थी। उसने खुलासा किया कि राजा की 2 बेटियां थीं जो एक दूसरे से नफरत करती थीं। महल के डरावने इतिहास को जानने के बावजूद मंदिरा महल को खरीदने के इरादे से वहां आई। मल्लिका से मिलने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। राजपुरोहित ने दुर्गाष्टमी तक सावधान रहने की चेतावनी दी। रूहान और मीरा ने कई अजीब घटनाओं का सामना किया, जिससे वे भ्रमित हो गए कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित ने पवित्र तेल लाकर दिया ताकि मंजुलिका की आत्मा का नाश किया जा सके। दुर्गाष्टमी के दिन जब सभी उस स्थान पर इकट्ठा हुए जहां 200 साल पहले मंजुलिका को जलाया गया था,
रूहान ने चालाकी से मंजुलिका की आत्मा को बाहर निकाल लिया, जो मल्लिका और मंदिरा में प्रवेश कर रही थी। आखिरकार यह पता चला कि मंजुलिका और अंजुलिका ने देवेंद्रनाथ को मारने की साजिश रची थी ताकि वे राजगद्दी पा सकें। जब राजा ने सच्चाई जानी तो उसने देवेंद्रनाथ को जिंदा जलाने का आदेश दिया। बाद में राजा ने अपनी बेटियों को राज्य से बाहर निकाल दिया। देवेंद्रनाथ की आत्मा भटकने लगी और उसने कई लोगों को मार डाला। पुरोहितों ने उसकी आत्मा को सील कर दिया और यह कहानी फैला दी कि मंजुलिका की आत्मा कैद है। सच्चाई सामने आने के बाद रूहान, मीरा, मल्लिका और मंदिरा ने देवेंद्रनाथ की आत्मा को शांति दी। अंत में यह स्पष्ट हो गया कि भविष्यवाणी का असली मतलब था कि राज्य परिवार के किसी सदस्य को पुनर्जन्म लेकर आत्मा को मुक्ति दिलानी थी।